नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 14 दिसंबर 2020 है। आज हम बात करने वाले हैं ET CEO पोल के बारे में, एप्पल, फिर सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है उसके बारे में बात करेंगे, गूगल का एक नेट प्रोजेक्ट है और लास्ट में RTGS के बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप UPSC प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने लॉन्च की है एक टेस्ट सीरीज। 14 दिसंबर यानी कि आज 50% डिस्काउंट का लास्ट दिन है, तो मेक श्योर आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको testiq.in पर मिल जाएगी। ET CEO पोल, इकोनॉमिक टाइम्स ने हमारे देश के कुछ बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े CEOs का एक सर्वे कंडक्ट किया और इस सर्वे में 75% जितने CEOs ने, 60 CEOs का एक सर्वे कंडक्ट किया गया और इसमें से 75% जितने CEOs ने यह बताया कि रिकवरी जो है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छी रिकवरी हो रही है और यही पेस, यही स्पीड जो है वो हमें आगे भी देखने को मिलेगी। लगभग 50% जितने CEOs ने यह बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेक्स्ट ईयर जो है हमारे देश का, हमारी GDP का 7 से लेकर 10% के बीच में हो सकता है। 18% जितने CEOs का मानना यह है कि 10% से भी ज़्यादा हमारे देश की इकोनॉमी का ग्रोथ नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिल सकता है। डिमांड के बारे में भी काफ़ी एक पॉजिटिव बात बताई है। उनका कहना यह है कि जैसी डिमांड फ़िलहाल हमें देखने को मिल रही है, ऐसी ही पेस, ऐसी ही एक स्पीड जो है वो डिमांड की मेंटेन रहेगी। 75% जितने CEOs ने यह बताया कि उनकी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो करेगा, वो एक्सपांड होगा और बहुत सारे ऐसे CEOs यानी कि 75% CEOs का कहना यह है कि उनकी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 10% से भी ज़्यादा होगा नेक्स्ट ईयर। 33% CEOs ने यह बताया कि नेक्स्ट ईयर उनकी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 20% से भी ज़्यादा हो सकता है। एक चिंता का विषय भी उन्होंने हमारे सामने रखा है, दैट इज़ इन्फ्लेशन, महंगाई। जब महंगाई बढ़ती है तब लोग चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करते हैं। लोग जो हैं वो पैसे सेव करते हैं, बचाते हैं, और जब लोग पैसे बचाते हैं, हर कोई अगर पैसा खर्च करना बंद कर दे या फिर ज़्यादातर कंज्यूमर्स चीज़ों को ख़रीदना बंद करें तो इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगी। इसकी इम्पैक्ट हमें कंपनीज़ के ऊपर भी देखने को मिलेगी, इज़न्ट इट? पैसे जो हैं वो मार्केट में, हम जो सामान्य भाषा में हम जो कहते हैं कि पैसे जो हैं वो घूम रहे थे या फिर पैसों का फ्लो जो है वो चल रहा था, इकोनॉमी का व्हील जो है वो मोशन में था, तो उसके ऊपर थोड़ी ब्रेक लग जाती है। तो इन्फ्लेशन जो है ये एक डेंजरस चीज़ है। दूसरी जो चीज़ 54% जितने यानी कि मेजॉरिटी CEOs ने ये बताया कि गवर्नमेंट ने डिमांड को पुश करने के लिए या फिर डिमांड को बूस्ट करने के लिए ऐसे कोई ख़ास स्टेप्स नहीं उठाए हैं। ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमारे देश के 60 बड़ी कंपनीज़ के CEOs का अगर ये कहना है कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई ख़ास स्टेप नहीं उठाया डिमांड को लेकर, डिमांड को बूस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि ये एक इंडिकेशन भी है कि अगर डिमांड को बूस्ट किया जाए तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा स्पीडी रिकवरीज की होगी। आज का लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एप्पल विस्ट्रॉन बेंगलुरु, एक बहुत ही छोटी सी खबर है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप रीड बिटवीन द लाइन्स करें तो आपको इसमें एक चीज़ नज़र आएगी। एप्पल जो है, एप्पल अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो विस्ट्रॉन नाम की कंपनी से, विस्ट्रॉन जो है वो एप्पल के लिए प्रोडक्ट्स पैदा करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब इनका एक प्लांट जो है वो है बेंगलुरु में। खबर यह है कि बेंगलुरु प्लांट में कुछ वायोलेंस हमें देखने को मिला। वहाँ पर कुछ मजदूरों ने प्लांट में तोड़फोड़ की है। ओके, अब एप्पल ने यह कहा है कि हमारे जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनको एक गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। गाइडलाइन में ये है कि जो भी मज़दूर, जो भी लोग आपके वहाँ पर काम कर रहे हैं, आप उनको राइट पेमेंट तो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो फिर फ्यूचर में एप्पल जो है वो आपके साथ बिजनेस करना बंद कर दे। जो भी बेनिफिट्स
भारत सरकार या फिर जो भी किसी भी देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस देश के जो भी नियम हैं, जो भी बेनिफिट्स मज़दूरों को मिलने चाहिए, वो बेनिफिट्स भी मज़दूरों को मिलने चाहिए और ऑन टाइम मिलने चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो हैं वो एप्पल फॉलो करता है। विस्ट्रॉन जो हैं या फिर कर्नाटका के जो मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट ये है कि उनके पास ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई थी। मज़दूरों का कहना यह है कि उनको ओटी नहीं, ओटी यानी कि ओवर टाइम का पेमेंट जो है वो उनको नहीं मिला। अब कर्नाटका के गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर का कहना यह है कि हमें ऐसी कोई कंप्लेंट विस्ट्रॉन के खिलाफ नहीं मिली थी। विस्ट्रॉन का कहना यह है कि हमने टाइम पर पे कर दिया था। अब देखते हैं कि इस इश्यू में क्या होता है। तो ये थी ये न्यूज़ आइटम। अब आपको समझना और देखना यह है कि इस प्रकार की न्यूज़ या फिर इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं, इसकी इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर नेगेटिव हो सकती है, इज़न्ट इट? तो यही एक पॉइंट है। हमारे देश में हम सैमसंग के बारे में बात कर रहे थे, इज़न्ट इट? और ऐसी बहुत सारी कंपनीज को हम यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ग्रास रूट लेवल पर हमें यह ध्यान में रखना होगा, जो भी स्टेट हैं, रेलेवेंट स्टेट, तो उस स्टेट में, उस जगह पर जो भी सरकार है, उनको ये ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, वरना फिर ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो हमारे देश में नहीं आएंगे। और वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में, डेवलप्ड देशों में तो एक वहाँ पर ये अवेयरनेस भी है कि अगर वो कपड़े ख़रीदते हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़ों की ब्रांड हैं, उनके कपड़े अच्छे हैं, लेकिन लोगों ने उनको ख़रीदना इसलिए बंद किया क्योंकि छोटे बच्चों से बांग्लादेश, भारत और ऐसे दूसरे देशों में, पाकिस्तान, तो इन देशों में कपड़े बनते हैं और ये कपड़े बड़े बड़े स्टोर्स में फॉरेन में बेचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बनाता कौन है? उनको बच्चों के चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी कराई जाती हैं और कम पैसों में उन कपड़ों को बनाया जाता है। तो बहुत सारे जो वहाँ पर एक अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, उन्होंने इन कंपनीज़ का नाम लेकर बताया है कि ये सारी चीज़ें चली और लोगों ने फिर कपड़े ख़रीदना भी बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर हमारे देश में बनेंगे और इस प्रकार की चीज़ें होगी, तो फिर लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदना बंद करेंगे, तो इवेंचुअली हमारे देश का नुकसान होगा। दिस इज़ ये एक इसकी गहरी इम्पैक्ट हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये केस इतना बड़ा होगा, लेकिन ये एक चीज़ आपके लिए जाननी ज़रूरी है, एक इन डेप्थ नॉलेज के लिए। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर यानी कि जो चिप होती है उसकी शॉर्टेज, और चिप की शॉर्टेज जो है इसकी इम्पैक्ट व्हीकल्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविजन्स और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में इसकी इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। और ये बताया जाता है कि इसकी इम्पैक्ट इतनी होगी कि 5 से लेकर 30% जितना आउटपुट आपका प्रोडक्शन जो है, 5 से लेकर 30% जितना आपका प्रोडक्शन जो है फोर्थ क्वार्टर में अफेक्ट हो सकता है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़्यादातर जो ये चिप है वो चाइना बनाता है। चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर दिस चिप्स। चिपसेट्स, आईसीज, डिस्प्लेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्मार्टफोन्स और आपने देखा कि अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती हैं। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अब दिवाली भारत में ख़त्म हुई और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिसमस की तैयारी हो रही है। तो बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के लिए फ़ोन्स खरीदेंगे, गिफ्ट्स खरीदेंगे, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हैं। सारी कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके इन सारे देशों तक, इनके रिटेल स्टोर्स तक ये सारे प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाहती हैं। और हमारे देश में ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स की ये चिप की शॉर्टेज की वजह से डीजल पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के प्रोडक्शन में इसकी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्यों ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। एक तो कोरोना वायरस ने सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया था। कोरोना वायरस से जैसे ही हम इसके डिस्टर्बेंसेस से बाहर निकले तो चाइना और USA में 5G का रोल आउट किया जा रहा है। अब 5G फ़ोन्स जो होते हैं उसमें कंपेयर टू 4G डिवाइस 30 से 40% ज़्यादा चिप कंटेंट होता है। तो इसकी वजह से चिप में एक शॉर्टेज देखने को मिली है। एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे देश के लिए। गूगल नेट प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। गूगल ने रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ बात की है और गूगल जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहता है यूजिंग
लाइट बीम्स, राइट। पहले जो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता था या फिर वायरलेस में जो रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर लाइट बीम्स का इस्तेमाल करके इंटरनेट पहुँचाया जाएगा। तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। और हमारे देश में जो ऑप्टिकल फाइबर को लेकर जो इश्यूज चलते हैं, हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर ऑप्टिकल फाइबर्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में चलता है केबल वॉर। इसको केबल वॉर कहते हैं कि एक एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर ही ऑपरेट करेगा, फिर दूसरे एरिया वाला जो है वो वहाँ पर कनेक्शंस नहीं लेगा। और इस प्रकार की चीज़ों की वजह से इंटरनेट जो है वो, और लोगों के पास भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अल्फ़ाबेट जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी है गूगल की, तो अल्फ़ाबेट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है प्रोजेक्ट तारा। और अल्फ़ाबेट की एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स। और एक्स एक ऐसी कंपनी है, मूनशूट फैक्ट्री इसको कहते हैं, कि जो बड़े बड़े ट्रिकीस्ट प्रॉब्लम्स जो हैं इनको सॉल्व करने का काम ये एक्स कंपनी करती हैं। तो इनका प्रोजेक्ट तारा है। और प्रोजेक्ट तारा जो है ये फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी कि लाइट बीम्स का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग जगहों पर हमारे देश के कोने कोने तक इंटरनेट लाइट बीम के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका कहना यह है कि 20 गीगाबाइट की स्पीड, 20 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड आपको मिल सकती है, फाइबर से कहीं ज़्यादा। और लाइट बीम्स का इस्तेमाल होता है, रेडियो वेव्स का नहीं। एंड क्लाउडी स्काई और रेन जब होता है तब शायद इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। हमारे देश में सिर्फ 30% से भी कम एरिया में फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। बाकी जगहों पर लोग ज़्यादातर मोबाइल से ही इंटरनेट को यूज़ करते हैं। और डेवलप्ड नेशन में 80% जितने एरिया में ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। एक और प्रश्न है आपके, मीन्स नॉट एक और, मैंने पहला प्रश्न ही आपको पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर करें। गूगल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, राइट, हमारे देश के रेलवे स्टेशंस के लिए। इसको कहते हैं स्टेशन, राइट, ये प्रोजेक्ट का नाम है स्टेशन। तो ये कितने रेलवे स्टेशंस पर गूगल ने इंटरनेट प्रोवाइड किया था, एक आंकड़ा है। लेट मी गिव यू ऑप्शंस, 215, 315, 415 या फिर 515। इसमें किसी एक आंसर को आपको सिलेक्ट करना है। RTGS, डियर फ्रेंड्स, शक्तिकांता दास हमारे RBI के गवर्नर साहब ने एक अच्छी खबर सुनाई है। खबर ये है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अब राउंड द क्लॉक यानी कि 24/7 और 365 डेज अवेलेबल होगा। दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर RTGS 24/7 365 डेज अवेलेबल हैं। और इसके 24/7 हो जाने से डिजिटल पेमेंट को एक बूस्ट मिलेगा, जो बिजनेसेस के लिए अच्छी बात है। पहले ऐसा था, या फिर आज तक यानी कि 1 जनवरी से ये लॉन्च होगा, ये लॉन्च हो चुका है। RTGS जो है ये ऑलरेडी 24/7 कर दिया है। पहले ऐसी सिचुएशन थी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही आप RTGS का इस्तेमाल कर सकते थे। और वीकेंड्स को जब भी हॉलीडे होती हैं, 2nd और 4th सैटरडे को छुट्टी होती है, तो उस टाइम पर भी RTGS काम नहीं करता था। RTGS जो है ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। तो मिनिमम जो ट्रांसफ़र है वो 2 लाख रुपए है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। रियल टाइम इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी चीज़ को आप NEFT के साथ कंपेयर करें तो याद रखिए कि RTGS जो है वो 2 लाख या फिर उससे ज़्यादा रकम के लिए है, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। NEFT जो है वो 2 लाख या फिर उससे कम पैसों के लिए NEFT का इस्तेमाल किया जाता है। एक और प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, RBI ने अभी एक डिसीजन लिया था कि जो कॉन्टेक्टलेस कार्ड है, कॉन्टेक्टलेस कार्ड की POS में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन में, पहले 2,000 रुपये मीन्स आज तक या फिर 1 जनवरी तक, 1 जन 2021 तक या फिर 31 दिसंबर तक आप 2,000 रुपये ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी लिमिट 1 जनवरी से इंक्रीज़ की गई है। तो वो कितनी इंक्रीज़ की है बताइए? 3,000 रुपये, 3K, 4K, 5K या फिर 6K? व्हाट इज़ द राइट अमाउंट? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड डियर फ्रेंड्स, हमारा स्मार्ट कोर्स भी अवेलेबल है फॉर UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आई विल सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।